नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हज़ारीबाग ज़िला के बारे में। इससे पहले हमने रांची ज़िला के बारे में देख लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे हज़ारीबाग से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड MCQs भी कवर करने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। और गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये रहा हज़ारीबाग के लोकेशन। और बात करते हैं कि किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है हज़ारीबाग, तो याद रखिएगा ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 7 जिले आते हैं। ये 7 जिले कौन कौन से हैं, देखिए चतरा, हज़ारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, यानी कि टोटल 7 जिले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत। अब देखिए, हज़ारीबाग से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हज़ारीबाग को क्या कहा जाता है, तो 1000 बागों का शहर कहा जाता है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा हज़ारीबाग जिला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1833 में हज़ारीबाग जिला बना था। और पूछ लिया जाता है कि हज़ारीबाग का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 610 मीटर है, 610 मीटर। और अगर हम फीट में बात करते हैं तो 2000 फीट, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो हज़ारीबाग में टोटल अनुमंडल कितने हैं, तो याद रखिएगा इसमें टोटल 2 अनुमंडल हैं। एक तो खुद हज़ारीबाग है और दूसरा बरही है, ठीक है। प्रखंड की बात करेंगे तो टोटल 16 प्रखंड हैं, टोटल 16 प्रखंड है। और विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना है, 5 है। और संसदीय लोकसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कितना है, टोटल 1 है। कुछ धार्मिक स्थान के बारे में हम बात करते हैं तो धार्मिक स्थान कौन कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा सूरज कुंड का, ठीक है। उसके बाद नरसिंह धाम का भी आपने नाम सुना होगा। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, ये हज़ारीबाग में है। कुछ अगर हम पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो निर्मल महतो पार्क आपको देखने को मिलेगा, हज़ारीबाग अभ्यारण्य। उसके बाद स्वर्ण जयंती पार्क भी कहाँ पर है, हज़ारीबाग में है। और कैनरी पहाड़ी भी हज़ारीबाग में है। इसके अलावा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ये भी हज़ारीबाग में है। मृदा शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी हज़ारीबाग में है। साथ ही साथ बात करते तो हज़ारीबाग में BSF का प्रशिक्षण केंद्र है। और झारखंड का जो प्रथम कॉलेज है संत कोलंबा कॉलेज, ये भी हज़ारीबाग में है। अब हज़ारीबाग के क्षेत्रफल के बारे में हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 4313 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 17,34,495 है, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, वहीं पे अगर हम घनत्व की बात करें तो 488 है, 488। साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो 69.75% है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं तो हज़ारीबाग से कौन कौन सी नदियां होकर गुजरती हैं गाइस, तो आप याद रख सकते हैं दामोदर नदी, भैरवी नदी, बराकर नदी, कुनार नदी और बोकारो नदी। ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ से होकर गुजरती हैं, तो आप याद रख सकते हैं ये हज़ारीबाग से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा हज़ारीबाग में ही एक झील है, सालपर्णी झील, ये भी हज़ारीबाग में है। इसके अलावा बात करेंगे तो हज़ारीबाग में ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी है जो कि हज़ारीबाग के बरही में स्थित है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, और ये MCQs किस पर आधारित होगा, तो हज़ारीबाग जिला पर आधारित होगा। और गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं MCQs। और हज़ारीबाग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हज़ारीबाग जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो हमने बताया था टोटल 7 जिले आते हैं। अब देखिए मैप में देख लेते हैं कि टोटल 7 जिले ये कौन कौन से हैं। तो देखिए हमने बताया भी था शुरुआत में ही, ये चतरा, हज़ारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, यानी कि टोटल कितने ज़िले आते हैं, तो टोटल 7 ज़िले आते हैं अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं संथाल परगना के, तो संथाल परगना के अंतर्गत टोटल कितने ज़िले आते हैं, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत टोटल 6 ज़िले आते हैं। अब देख मैप में देख लेते हैं कि ये 6 ज़िले कौन कौन से हैं। तो देखिए साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा, यानी कि टोटल 6 ज़िले आते हैं संथाल परगना के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर की, तो इसके अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 5 जिले आते हैं। अब मैप में देखते हैं ये 5 जिले कौन कौन से हैं।
रांची है, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, यानी कि टोटल 5 जिले दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, कोल्हान प्रमंडल की। तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरायकेला है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, यानी कि टोटल 3 जिले कोल्हान के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर हम पलामू प्रमंडल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। ठीक है, 3 जिले आप याद रख सकते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार, यानी कि टोटल 3 जिले पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या था कि हजारीबाग निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हजारीबाग जिले की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1833 में हजारीबाग जिला बना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हजारीबाग जिला का मुख्यालय क्या है? तो हजारीबाग जिला का मुख्यालय क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारीबाग इसका मुख्यालय है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4313 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, 2011 के जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला की जनसंख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17,34,495। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 2011 के जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 488 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला का लिंगानुपात क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 947 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले की साक्षरता दर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69.75%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 2 अनुमंडल हैं। ये 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, एक हजारीबाग है और दूसरा बरही है, यानी कि 2 अनुमंडल हैं हजारीबाग में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 16 प्रखंड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन है, हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हजारीबाग जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो दामोदर नदी बिल्कुल सही है, उसके बाद बिराकर नदी ये भी बिल्कुल सही है, और भैरवी नदी भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सालपर्णी झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो हमने इसके बारे में बताया था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये लातेहार में है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज प्रमुखता से हजारीबाग में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयला प्रमुखता से हजारीबाग में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले के किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है, ए, बी, सी या डी होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है हजारीबाग से रिलेटेड। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।